तो सिस्टम ऑफ लाइफ में एक सिस्टम होता है, नाम से हमें पता चल रहा है। जब हम बात कह रहे हैं ना सिस्टम ऑफ लाइफ, तो उसमें कोई एक सिस्टम होगा। योगिक सोशल ऑर्डर को एक हम सिस्टम ऑफ लाइफ की तरह प्रपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने। आपको जो है वो एज ए सिलेबस, उसको आपको यू हैव टू गो थ्रू विद दैट सिलेबस, ठीक है नहीं। ये सिस्टम ऑफ लाइफ जो है इस योगिक सोशल ऑर्डर का, इसका अपना, यार इसको कुर्सियाँ लगा दो, इसका अपना एक सिस्टम होगा, कोई एक सिस्टम होगा इसका, ठीक है नहीं। उस सिस्टम को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से वो सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। हम लोगों ने पीछे वाले 3-4 क्लासेस में जो है वो समझने की कोशिश की थी कि उसका मेन कंपोनेंट्स हम लोगों के क्या हैं। जैसे मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, तो हम लोगों ने जो है वो लॉ ऑफ यूनिटी में हम लोगों ने उसको समझा था कि यूनिवर्स जिस प्रिंसिपल पे चल रहा है, पूरा यूनिवर्स जिस प्रिंसिपल पे चल रहा है, जिस प्रिंसिपल पे हमारी आपकी बॉडी चल रही है, और जिस प्रिंसिपल पे पीछे इतिहास में बड़े बड़े एम्पायर्स इस्टेब्लिश हुए, उन्होंने वो सिस्टम ऑफ लाइफ चलाया जैसा भी चलाया, और फिर वो सब ख़त्म हो गए। उसी सिस्टम ऑफ लाइफ में वो दब गए। दोबारा फिर से समझने की हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि दोबारा फिर से वही सिस्टम ऑफ लाइफ जो है वो हमारे आपके ज़माने में आ गया है। वही सिस्टम ऑफ लाइफ जिसने बड़े से बड़े 3-3 हज़ार साल के एम्पायर्स को ख़त्म कर दिया था। उर्दू में इसको कहते हैं नेस्तो नाबूद। नेस्तो नाबूद का मतलब होता है, मतलब जिसकी हाँ जड़ से काट देना जिसको। और नेस्तो नाबूद का सिर्फ जड़ से काट देना मतलब नहीं होता। नेस्तो नाबूद का मतलब होता है कि जड़ से काट देना इस तरीके से कि उन पर रोने वाला कोई नहीं है। आप देखो ना, मेरे घर में, आपके घर में किसी की डेथ हो जाए, किसी को बहुत परेशानी आ जाए, तो 4 लोग उसके लिए रोने वाले खड़े होते हैं ना, उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं। अफसोस होता है, दिल से अफसोस होता है उनको, राइट। वो इतने बड़े बड़े एम्पायर्स, और उनका जो है वो कोई रोने वाला नहीं, जड़ कटी उनकी, और कोई रोने वाला नहीं उनके लिए। वजह वही कि उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड पे अपना सिस्टम ऑफ लाइफ चलाया हुआ था। वही सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड आज हमारे और आपके उसमें जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में प्रिवेल कर रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड का ही एक बड़ा आउटपुट आज हमारे सामने जो है उसे हम और आप कहते हैं डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सॉवरेनिटी। मतलब दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेसी बेस्ड हैं, राइट। योगिक सोशल ऑर्डर जो है वो ऐसी किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़, ऐसे किसी भी सिस्टम के ख़िलाफ़ है, अगेंस्ट है, जो इंसानियत को आपस में टुकड़ों में बांटे, पार्टीबाजी करे। डेमोक्रेसी में आप बिना पार्टी के रह नहीं सकते। कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। जो भी मेजॉरिटी में चला गया वो माइनॉरिटी को इंसान नहीं समझता। फिर एक और भी चीज़ है, अभी तक दुनिया ने एक्सप्लोर नहीं किया उसको, यानी मैं कह रहा हूँ ना, योगोक्रेसी है, योगिक सोशल ऑर्डर है, उसे लेके आओ, वो करेगा काम, उसको करके देखो। दुनिया अब इस वक्त कर रही है, कोशिश कर रही है कुछ अब डेमोक्रेसी को चेंज करना। आप लोग यूट्यूब पे, आप लोग टेड टॉक देखते हैं? कौन कौन देखता है टेड टॉक? टेड टॉक, TED, टेड टॉक आप लोग ज़रूर देखा करो। इस वक्त वो हाईएस्ट लेवल का चैनल है जिसमें हाईएस्ट लेवल के जो रेवोल्यूशनरी थिंकर्स होते हैं, मतलब अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने नए नए इनोवेटिव काम कर रहे हैं, वो आकर के उस पर डिस्कस करते हैं। उनको वो लोग इनवाइट करते हैं, बस जो चीज़ें चल रही हैं उस पर नहीं, राइट। डेमोक्रेसी चल रही है तो उस पर आपको लेक्चर्स बहुत कम मिलेंगे। अगर उस पर कोई आदमी पॉइंट दे रहा है तो बहुत कम मिलेंगे। डेमोक्रेसी ख़त्म होनी चाहिए, इसकी जगह कोई दूसरा सिस्टम आना चाहिए। इस पे टेड टॉक्स पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, यानी कि दुनिया उधर की तरफ चल पड़े।
लेकिन बस उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि जाना किधर की तरफ है। अगर हम डेमोक्रेसी ख़त्म करें, इंसानी अक़ल ने सबसे बड़ी चीज़ अपने लिए जो एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ आज की डेट तक सोची है, वो डेमोक्रेसी सोची है। डेमोक्रेसी के आगे उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल लेवल पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसके अलावा और क्या हो सकता है हमारे पास। हम लोग एक सिस्टम ऑफ लाइफ प्रपोज कर रहे हैं, राइट? ये सिस्टम ऑफ लाइफ लो, इसकी एक छोटी सी सोसाइटी बनाओ, इसको एज एन एग्जाम्पल ट्रायल बेसिस पे, आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा पायलट स्टडीज़, पायलट स्टडी करो इसकी, इसके रिजल्ट्स देखो, 2 साल देखो, 5 साल देखो, 8 साल देखो इसके रिजल्ट्स, और फिर इसको जो है वो पूरी कंट्री पे लागू कर लो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन इसका बना लो, मतलब मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे होना है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, फिर एक कंट्री का सबने देखा रिजल्ट्स, अगले 5, 10 साल, 20 साल फिर देखा सबने, और उसके बाद सबने उसको अडॉप्ट कर लिया, राइट? तो हम बात ये कर रहे हैं कि ये यौगिक सोशल ऑर्डर का पैटर्न क्या होगा, क्या होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे बस एक वो करेंगे। ये हम लोग देख चुके हैं, फ्रॉम मोनेरा टू मैन। मोनेरा कहते हैं सिंगल सेल्ड लाइफ, एक सिंगल सेल्ड लाइफ से इंसान तक का सफ़र, ये मोनेरा है। मोनेरा से लाइफ चलती रही, आखिर में यहाँ पहुँच गई। इसको मैंने नाम दिया हुआ है मोनेरा टू मैन, सिंगल सेल्ड लाइफ, राइट? हम ये कहते हैं हम आज पैदा हुए हैं, यानी आपकी जो लाइफ है ये तो हमेशा से चल रही है ना, पीछे से मोनेरा से चल रही है लाइफ। वो लाइफ अपने रूप बदल रही है बस। अब देखो कितने बहुत सारे रूप, और ये तो बहुत लिमिटेड रूप दिए हैं उन्होंने, सिर्फ रूप बदल रही है। वो अलग अलग होते सबसे लास्ट में वो मैन तक पहुंच गई है, मुझ तक और आप तक पहुंच गई है। अभी आगे इसको और ट्रैवल करना है, राइट? तो मोनेरा टू मैन, सिंगल सेल्ड लाइफ से लेकर के जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस या स्टेशंस फिक्स्ड बाय बर्थ, यहाँ से होते हुए, इसको इंडियन कल्चर में जो है वो संस्कृत में इसको योनि बोलते हैं। कहते हैं ना 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनि मतलब डिफरेंट स्टेशंस फिक्स्ड बाय बर्थ, राइट? राइट। वो मोनेरा टू मैन की जो जर्नी थी, उस जर्नी के प्रिंसिपल आज तक चल रहे हैं, हमेशा चलेंगे, वो ऐसे ही चल रहे हैं आगे। क्या है? दोज हु हैड डेवलप्ड द एबिलिटी टू डेवलपिंग देमसेल्व्स, जिन्होंने अपने अंदर डेवलप होने की कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर ली, वो आगे बढ़ गए। यही आज भी प्रिंसिपल है हमारे आपके लाइफ का। फिजिकल एजुकेशन कोर्स में एडमिशन लिया, अपने को डेवलप करने की पोटेंशियल आपने डेवलप नहीं किया 1 साल में, फॉर एग्जांपल 1 सेमेस्टर में आपने वो डेवलप नहीं किया उतना जितना पोटेंशियल आपको डेवलप करना चाहिए था, उतना डेवलप नहीं किया, तो क्या आगे बढ़ जाते हैं? पीछे रह जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। ये प्रिंसिपल आज भी है। फिर वो अगले सेमेस्टर में भी ऐसे ही होता है, राइट? फिर उसके बाद पूरे कोर्स के साथ भी ऐसे ही होता है। नेचर हमेशा ऐसा करता है, ऑलवेज। वही नेचुरल लॉ आप लोगों के यहाँ भी लगा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी का लॉ अलग से नहीं है, ये नेचर का लॉ है कि जो लाइफ अपने को डेवलप कर लिया जिसने, वो आगे बढ़ गई। आपने बीपीएड से अपने को डेवलप कर लिया तो एमपीएड के कंपटीशन में आ गए। एमपीएड के कंपटीशन में अपने को डेवलप कर लिया, उसके लिए कोशिश करी ना आपने। 20 दिन पहले, किसी ने 25 दिन पहले, किसी ने 2 महीने पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेना शुरू कर दिए, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, करा ना सारा। तो वो पोटेंशियल डेवलप किया अपने अंदर,
और पोटेंशियल डेवलप करने के बाद एक कदम और आगे बढ़ गए कि अब आपका एडमिशन हो गया एमपीएड में। फिर आपने एक कदम और आगे बढ़ाया तो एमपीएड फर्स्ट सेमेस्टर आपका क्लियर हो गया। यही प्रिंसिपल है ना, राइट। जो नहीं कर पाता वो वहीं रुक जाता है, वो वहीं रुक जाता है। फिर रुके का भी टाइम दिया जाता है उसको। जैसे एमपीएड में आप मैक्सिमम कितने सालों में एमपीएड कर सकते हो? रुक रुक के भी अगर करना है आपको, रुक गए, लेकिन मैक्सिमम कितने साल होने चाहिए कि आप एमपीएड कर लो? अगर नहीं करोगे तो आपका एमपीएड आपको वहां से पेरिश कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये एक वर्ड है पेरिश्ड। या तो रुक जाओगे, स्टैग्नेंट हो जाओगे, या आपको फिर ख़त्म कर दिया जाएगा। वो है 3 साल का समय आपके पास। मैक्सिमम मास्टर्स 2 साल का है, मैक्सिमम मास्टर्स 2 साल का मास्टर्स है। आपको उसको 3 सालों में ख़त्म करना है, मतलब 1 साल रुक सकते हो आप इस स्टैग्नेंट वाली पोजीशन पे आ जाओ। हमने डेवलप नहीं किया अपने को तो हमारी लाइफ रुक गई। और अगर 1 साल तक आपने रोक ली फिर भी नहीं किया डेवलप, तो आपको जो है वो पेरिश कर दिया जाएगा। पेरिश मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा, यहाँ रोल से ख़त्म कर दिया जाएगा, यहाँ से एडमिशन आपका ख़त्म हो जाएगा। ये नेचुरल लॉ है, ये मोनेरा टू मैन ऐसे ही चल रहा है। वहाँ भी ऐसे ही चला था, वहाँ भी ऐसे ही चला सारा। चलते 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 कुछ लाइफ ऐसी इतना डेवलप कर लिया उन्होंने कि वो मैनकाइंड में आ गए। वरना हमारी आपकी शक्ल जैसा ऑस्ट्रेलोपैथिकस भी था ना, डेनिसोवन भी था, बिल्कुल हमारी बॉडी बाईपेडल, 2 पैरों पे चलने वाला, सेम आज भी मौजूद हैं बहुत से हमारे आपकी तरह के लोग, यानी ओरंगटून, बेबून, चिंपैंजी, आज भी हमारी तरह के ही है ना वो। यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जाहिर सी बात है डिफरेंट होंगी, लेकिन अब उनका हुआ क्या है कि वो कहीं से मुनेरा से डेवलप करते करते वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन वहाँ अपने को उन्होंने नहीं डेवलप कर पाए तो स्टैग्नेंट हो गए। अब एक चिंपैंजी, दूसरा चिंपैंजी, तीसरा चिंपैंजी, हज़ारवां चिंपैंजी, 10,000 चिंपैंजी, और वो ऐसे ही पैदा होते चले जा रहे। हमारे आपकी लाइफ की पूरा प्रिंसिपल इसी उस पे बेस्ड है, राइट। मोनेरा टू मैन हम ऐसे ही डेवलप होते हुए आए हैं। अगर हम अपने को डेवलप कर लेते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे पुरानी, फिर वही बार बार रिपीटिशन करते हैं क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। पुराने ज़माने में इस एबिलिटी को जो है वो स्वर्ग के नाम से कहते थे, जन्नत के नाम से कहते थे। मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गए और अच्छी कंडीशन में आ गए, एक स्टेप आगे बढ़ गए और अच्छी कंडीशन में आ गए, राइट। अगर इस तरीके की कंडीशन हो गई तो इसको जो है वो नर्क के नाम से कहते हैं, जहन्नुम, रुक जाना, एक ही जगह रुक गए, बर्बाद हो गए। मैं बात कर रहा हूं कि ये पुरानी भाषा है, आज भी चलती है, आज भी चलाते हैं, लेकिन हम चला तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आती हम। यानी बाय डिफ़ॉल्ट हमने सुना है, माँ के पेट से हम सुनते चले आ रहे हैं इस तरीके के वर्ड्स, जन्नत, जहन्नुम, नर्क, स्वर्ग, पाप, पुण्य, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ लाइफ में आते हैं तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बात जो 1000 साल पहले कह रहे थे वो कुछ गलत कह रहे थे, बस उनकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट थी। हमारी आज की टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। अगर उसी टर्मिनोलॉजी में आज समझा दिया जाए तो यूथ को समझ में आता है, राइट। अपनी लाइफ को डेवलप करके और अच्छा कर लेना, अपनी लाइफ को एक स्टेप डेवलप करके और अच्छा कर लेना, दिस इज कॉल्ड, राइट। और अगर आपने नहीं किया
तो या तो स्टैग्नेंट हो गए और या आप एक टाइम तक रोके जाएंगे, इम्प्रूवमेंट का चांस मिलेगा, नहीं मिला, अगर नहीं हुआ उसमें भी इम्प्रूवमेंट, तो आप ख़त्म कर दिए जाएंगे। ऐसे कितने लाइफ फॉर्म्स, कितनी लाइफ फॉर्म्स जूलॉजी वाले बताते हैं लाखों की तादाद में वो ख़त्म हो चुकी हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा ना, इंडेंजर्ड स्पीशी। क्यों ख़त्म हो रही है? क्योंकि वो स्टैग्नेंट हो गई। अब वो स्टैग्नेंट होकर के अब बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, बहुत सारे, उसमें हमारा आपका लालच भी है, सेल्फ इंटरेस्ट भी शामिल है उसमें, है नहीं? जंगलों को काटना तो बचे ही नहीं, अब उनके लिए रहने की जगह नहीं बचे। चिड़ियाँ जो यहाँ सिविलाइज्ड ऐसे हमारे उसमें रहती हैं, कंक्रीट जंगल, इसको कंक्रीट जंगल बोलते हैं, ईंट और सीमेंट का जंगल, कंक्रीट जंगल। कंक्रीट जंगल में किसी भी चिड़िया, किसी भी जानवर के लिए पानी पीने को इस मौसम में नहीं है। सारी नालियाँ आपकी ढकी हुई हैं, सारे सीवर ढके हुए हैं। उसके लिए आपने देखा होगा बहुत से लोग अलग अलग कोशिशें करते हैं, अपने अपने छतों पे दाना वाना डालते हैं, क्योंकि यहाँ सिविलाइज्ड उसमें कंक्रीट जंगल में उनको मिल नहीं सकता कुछ। लेकिन क्या होगा अगर यही हाल रहा तो धीरे 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 वो इंडेंजर्ड स्पीशी में आ जाएंगे। तो स्टैग्नेंट हुए थे, फिर बहुत सारे फैक्टर्स लगे, फिर वो पैरिश हो गए, ख़त्म हो जाएंगे, राइट? तो ये प्रिंसिपल हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लाइफ को गवर्न करने की, सिस्टम ऑफ लाइफ हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, है नहीं? दो आइडियोलॉजीज़ हैं जिसके तहत हम और आप जो है वो लाइफ गुजार सकते हैं। एक लाइफ ये ऐसी वाली है, मैं आप पैदा हुए, खाया पिया, एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली बड़े हुए, मैच्योर हुए, फिर उसके बाद हमारी प्रोजेनी आगे बढ़ी, राइट? और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो ख़त्म हो गए। ये एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी समझते हैं आप? आइडियोलॉजी मतलब हाँ, माइंड सेट है, फिलॉसफी, आपका थॉट पैटर्न है कि कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है, खा पी लो, मस्त हो जाओ, और जब मौत आएगी, चूंकि मौत आनी है, जब मौत आएगी तो मर जाएंगे, ख़त्म। तो ये एक थॉट पैटर्न है, राइट? इस थॉट पैटर्न में सब कुछ फिनिश, डेथ के साथ सब फिनिश। ये थॉट पैटर्न है। ये थॉट पैटर्न भी इंसानों ने अपने से बाहर के एनवायरनमेंट से सीखा है। जानवर हैं, प्लांट्स हैं, वो करते क्या हैं? वो पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, और उसके बाद एक टाइम आता है जब वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, कुछ नहीं होता उनका। द सेम थिंग दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स ऑल्सो, इंसान, कि डेथ के साथ भी हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, राइट? अकबर इलाहाबादी एक शायर रहे हैं इंडिया के, बड़े शायरों में, और सार्केज्म है नहीं? आप देखो, हम क्या कहें अहबाब कहते हैं दोस्तों को, है नहीं? क्या बोला उन्होंने? हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए। कारे नुमाया मतलब क्या बड़ा काम कर गए यार हम लोग। ऐ मेरे दोस्तों, मैं तुमसे क्या कहूं कि क्या बड़ा काम कर गए। बीए हुए, ये 1846 और 1921 में चले गए थे। उस ज़माने में बीए मतलब आज का पीएचडी से ऊपर, उस ज़माने का बीए, राइट? वही उन्होंने लिखा है, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, आगे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए छोड़ा है, फिर मर गए। यही लाइफ, एक लाइफ स्टाइल ये है। कोई कार्य नुमाया नहीं किया, जैसा सब ने जिंदगी गुजारी, इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स, वो सब किया। एमपीएड हुआ, शेयर चेंज कर लो, जेआरएफ हुआ, प्रोफेसर हुए, फिर मिंटो ही पहुंच गए, है ना? राइट। दिस इज सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड लाइफ फिलॉसफी।
ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आ जाए, मुझे मिल जाए, क्योंकि डेथ पे तो ख़त्म हो जाना है सब, डेथ पे तो मेरा सब ख़त्म हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके रख लूँ। राइट, ये एक लाइफ स्टाइल है, एनिमलिस्टिक लाइफ स्टाइल है। एक दूसरी आइडियोलॉजी है जो योग देता है, वो कहता है कि डेथ के बाद सब कुछ नहीं ख़त्म हो रहा तुम्हारा, डेथ के बाद तुम बिल्कुल नहीं ख़त्म हो जाओगे। जिसको तुम अपना कहते हो, योग क्या कहता है, जिसको तुम अपना कहते हो वो सब छोड़ जाओगे यहां। जैसे मेरा घर, मेरा पैसा, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरी ज़मीन जायदाद, मेरी पोस्ट, मतलब जिसको भी आप खुद हाँ लगाते रहो, हर एंगल से सेट करो। ये जितने मेरे और मेरी सब, ये जितनी चीज़ें, ये सब पीछे रह जाने वाली चीज़ें। योग कह रहा है कि जितनी मेरा मेरी वाली हैं ये सब पीछे रह जाने वाली चीज़ें, और ये जो इसमें जो मेरा मैं जो है ना, ये आगे बढ़ने वाला है। डेथ के बाद ये ख़त्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा एक स्टेप, इसका स्टैग्नेशन नहीं है, इसको आगे बढ़ना है। लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करनी है हमको, आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो योग कहता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करनी है। तो डेथ के साथ चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि आप कैवल्य स्टेट को चले जाओगे अगर आपने वो डेवलप किया तो। अकेला बैठा कर, बिल्कुल, हाँ कहीं भी कोने में जा करके आवाज़ जाती होगी। हाँ तुमसे क्या बात है, भेड़ा हूँ क्या मैं? राइट, अगर अपने को डेवलप कर लिया तो योग कह रहे हैं कि आप कैवल्य पहुंच जाओगे, आपको कैवल्य मिल जाएगा। इंडियन कल्चर में बहुत मशहूर टर्म है इसके लिए, कैवल्य कम मशहूर है, मोक्ष, मोक्ष ज़्यादा है। लेकिन वही वाली बात, प्रॉब्लम वही है, वही पुरानी हज़ारों साल पुरानी भाषा है वो मोक्ष, तो समझ में नहीं आती। लेकिन अपने सर्कमस्टांसेस में हम समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में आती है। कैसे मिलता है? तो योग कहता है कि मन को सरेंडर करो, मन में जो तुम्हारा मन हो रहा है वो सोच रहे हो नहीं, जो प्लानिंग तुम्हारी चल रही है नहीं, जो प्लानिंग ऑलमाइटी गॉड की है उस पे के सामने सरेंडर करो। उसके लिए तरीका वही वाला, आगमा कंट्रोल्स इंटेलेक्ट और इंटेलेक्ट कंट्रोल्स इमोशंस, ये लेकर के आओ, तुम डेवलप हो जाओगे, कैवल्य पहुंच जाओगे, वरना रोक दिए जाओगे। इसके लिए अरेबिक वर्ड बहुत अच्छा है, किसी और लैंग्वेज में इतना अच्छा वर्ड नहीं है। जहीम, जहीम, जहीम कहते हैं जहन्नुम जिसको बोलते हैं ना, जहीम मतलब स्टैग्नेंट, एक जगह रोक दिए गए, जहां थे वहीं रह गए। आप देखो ना, पेनफुल नर्क है, एमपीएड पास नहीं हो रहा, आप मुझे बताओ इंजॉय करने वाली चीज़ है या टेंशन वाली चीज़ है? अच्छा, आपके साथी हो गए, ये टेंशन वाली चीज़ है। हाँ ये ज़्यादा है, नहीं अभी तो वो सिर्फ अपनी टेंशन थी, अब जलन आ गई साथ में, है ना? हाँ वही, अब जली आग। अच्छा, उनमें से जिन्होंने 8-10 ने जेआरएफ क्वालीफाई किया था, तो वो राजेंद्र सर रिटायर हुए थे, तो उनकी जगह वो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, ख़त्म हो गए, पेरिश्ड हो गया ना ख़त्म। अब लगे अफसोस करने, यार अब काश ऐसा हो जाता है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको फिर से वहीं से शुरू करना होगा जहाँ से छोड़ा था, और फिर उतने ही साल लगाने होंगे। फिर डोंट नो फिर कहाँ मौका मिले, हो सकता है आपको उससे अच्छा मौका मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन दी। इसको फिर मैं कह रहा हूं, वही प्रॉब्लम, पुरानी भाषा, प्रायश्चित, तोबा, वहीं पहुंच के फिर से शुरू करना,
फिर बहुत मुश्किल काम है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ये टाइम आपका बहुत अच्छा टाइम है जब आप JRF कर सकते हो, MP8 4th सेमेस्टर के एंड तक। बस MP8 4th सेमेस्टर की समर वेकेशन, उसके आगे समर वेकेशन तक का बेस्ट टाइम है आपके पास JRF क्वालिफाई करने का। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है इंसान, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं या घटती हैं? बात ख़त्म। तो जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी तो यहाँ इधर फ्री होते जाओ ना, जो रिक्वायरमेंट्स हैं। सिंपल है। अभी आपको माँ बाप ने हर चीज़ के लिए, हर चीज़ से आज़ाद करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए छोड़ा हुआ है। सब कुछ बेस्ट टाइम है ये आपको भाई। ये बेस्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अभी समझ में भी नहीं आएगा। ये भी एक प्रॉब्लम है, अभी समझ में भी नहीं आएगा। समझ में तभी आएगा जब ये निकल जाएगा, स्टैग्नेंट पोजीशन पे पहुंच जाओगे और किसी के अचीवमेंट पे पैरिश्ड हो जाओ। राइट? तो एक आइडियोलॉजी हमारे पास ये है, राइट? कैवल्य वाला पार्ट हम लोग जो हैं वो 5 उसके वो हैं, हम लोग आराम से उसको रिकैप कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें हमको। राइट? योगिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये सेकंड आइडियोलॉजी पे जोर देते हैं। फर्स्ट आइडियोलॉजी इस सेकंड आइडियोलॉजी में ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व्ड है। सेकंड आइडियोलॉजी योग क्या कह रहा है? अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद प्रत्याहार, पूरी मेहनत करो, पूरी क्वालिफिकेशन करो, पूरे क्वालिफाइड हो जाओ, कॉम्पिटिटिवली क्वालिफाइड हो जाओ और अपनी पूरी ज़रूरत पूरी करो, पूरी। तो आप हो ना उसमें, सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड वाली, उसमें तो आप हो। तो सेकंड आइडियोलॉजी में पहला वाला पार्ट तो ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन पहले वाले पार्ट में ये सेकंड पार्ट मिला हुआ नहीं है। ये पार्ट नहीं मिला हुआ ना उसमें, तो सिर्फ अपना है। राइट? तो योगिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपको ये लाइफ दे रहे हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें। हम लोग बस बात कर रहे हैं कि 2 आइडियोलॉजीज़ हैं। मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूं इसको। राइट? फ्रॉम मोनेरा टू मैन, मोनेरा से मैन तक बहुत सी स्पीशीज़ ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी, अपने को बहुत डेवलप किया, और जिन्होंने डेवलप किया वो आगे बढ़ गए, नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गए, फिर नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गए। जो नहीं कर पाए वो रुक गए एक ही जगह पे। फिर रुके भी उनको कई साल, कई हज़ार साल, कई 100 साल, पता नहीं कितने सालों रुके रहे, चांस मिला तब भी नहीं किया तो वो ख़त्म हो गए। कुछ लोग आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। इस दुनिया के चक्रव्यूह में इंसान अपनी लास्ट स्टेज तक आ गया है। मैं और आप, ये लास्ट स्टेज है। इसके आगे अभी तक कोई नहीं बढ़ा इस दुनिया में। राइट? योग कह रहा है कि अभी इसके आगे भी तुम्हें डेवलप करना है, तुम्हें जाना है आगे, अभी और आगे जाओगे, इसी दुनिया से होते हुए जाओगे। इस दुनिया में जैसी कंडीशन रहेगी, इस दुनिया में जैसी कंडीशन रहेगी, वैसी कंडीशन डेथ के बाद की भी है तुम्हारी। अगर यहाँ परेशान रहे, जलन में रहे, हर वक्त टेंशन, स्ट्रेस, खुद भी और दूसरे को भी, राइट? अगर इन सारी चीज़ों में रहे तो योग कहता है कि डेथ के बाद भी यही वाली कंडीशन मिलेगी, जिसको नर्क कह रहे हैं, जहन्नुम कह रहे हैं, रुकी हुई एक जगह कह रहे हैं कंडीशन। राइट? इसको कह रहा है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट है। राइट? यहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड, हमारी आपकी दुनिया, ये सेकंड आइडियोलॉजी पे अभी नहीं है, अभी फर्स्ट आइडियोलॉजी पे चल रही है। और उस फर्स्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में हम बहुत सारे प्रूफ्स देख चुके हैं, उसके अगेंस्ट में, है ना? पूरे नेचुरल साइंसेस में देख चुके हैं, पूरे कॉस्मिक एग्जाम्पल्स, हमारी अपनी बॉडी के अंदर हिस्ट्री पूरी भरी पड़ी है, सारी हिस्ट्री के वर्ड्स ऐसे ही भरे पड़े।
है नहीं? मुगल्स यहाँ हिंदुस्तान में थे, उस ज़माने में हिस्टोरियंस लिखते थे कि कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी बड़ी ताकत ऐसे ख़त्म हो जाएगी। वो ऐसे ख़त्म हो गई। उन्होंने अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं डेवलप की जो डेवलप करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड थी। फिर ब्रिटिश एम्पायर, वो भी नहीं कर पाए, वो भी ख़त्म हो गए। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, सारे ख़त्म हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स फर्स्ट वाले के अगेंस्ट भरे पड़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही फर्स्ट वाली आइडियोलॉजी आज हमारे और आपके पास, फिर हम उसमें घिर गए सब। और उसका सबसे मोस्ट पोटेंट, जो पोटेंट समझते हैं आप, पोटेंट कहते हैं ना, दवा की पोटेंसी कितनी है, पोटेंसी ताकत, मोस्ट पोटेंट फैक्टर मतलब सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे ताकतवर फैक्टर, राइट? किसी भी चीज को खत्म करने का, किसी भी चीज को खत्म करने का एक ही है। इसको आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा, किसी भी चीज को खत्म करने का। तमाम इंसानों के काम की नहीं रहती तो वो चीज खत्म कर दी जाती है। इंसानों के काम की कोई चीज नहीं रहती तो उसे खत्म कर दिया जाता है। ये हमारे आपकी ज़िंदगी का उसूल है। ये शर्ट पैंट या आपके काम का ना बचे, काम का ना बचे, देखना क्या होता है इसका हशर। एक टाइम आएगा कहीं कुत्ते नोचते फिर रहे होंगे इस शर्ट को, ओछा लगना तो फिर भी इज्जत की बात हो गई ना, कुत्ते नोचते फिर रहे होंगे यार। ऐसा हो जाता है, होता है, हर घर की कहानी है। ये मोस्ट पोटेंट फैक्टर है। खत्म हो जाने का, स्टैग्नेंट हो जाने का, पेरिश्ड हो जाने का, कि इंसानों के काम का नहीं बचा है। कोई भी चीज, पंखा ये काम का नहीं बचेगा, आप इसका क्या करोगे? बेच दोगे। कहां चला जाएगा? वहीं चला जाएगा। यहां 114 मीटर ऊंचा पहाड़ खड़ा हुआ है। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, है ना, ये मोस्ट पोटेंट फैक्टर है हमारे आपके लाइफ का। इस फैक्टर से हम और आप मतलब बच नहीं सकते। फर्स्ट आइडियोलॉजी तमाम इंसानों के फायदे की नहीं है। सेकंड आइडियोलॉजी तमाम इंसानों के फायदे की है। फर्स्ट वाली कैसे फायदे की नहीं है? मैं सिर्फ अलीगढ़ का एग्जाम्पल आपको इससे पहले भी दे चुका हूं, आज फिर दे रहा हूं। 12 लाख की आबादी है अलीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट की, 1.25 लाख लोग भूखे सोते हैं। 1.25 लाख। आपको तो फिर भी थोड़ा बहुत नमक तेज, शायद पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉकरोच भी मिल जाता है उसमें, डिश में पड़ा हुआ हॉस्टल में, तो हम लड़ पड़ते हैं। 2.25 लाख लोग भूखे सो रहे हैं, सिर्फ अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया 27%, ऑल ओवर द वर्ल्ड 41% भूखे सो रहे हैं लोग। ड्यू टू व्हाट फैक्टर? फर्स्ट आइडियोलॉजी, मुझे दे दो सब। तो कुछ लोग हैं उसमें, अभी हम लोग भी हैं शामिल, दे दो, हमें दे दो, हमारे घर पे दे दो, जमा कर दो। ऐसे ही हो रहा है ना? मैं क्या बात कह रहा हूँ? हुक्मरान कहाँ से आते हैं? हुक्मरान आप लोग समझ रहे हैं? हुक्मरान मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, हुक्मरान मतलब गवर्नमेंट, राइट। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट तो कोई चीज़ नहीं होती ना, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप पकड़ सको? नहीं। इंसानों का एक समूह एक गवर्नमेंट होता है जो सेलेक्ट होकर के ऊपर चली जाती है, सेलेक्ट इलेक्ट कुछ भी कहो, ठीक है। नहीं, मैं सवाल ये करता हूं कि वो लोग आते कहां से हैं? हम में से ही आते हैं ना। अच्छा, चुनता कौन है उनको? हम ही लोग तो चुनते हैं। मत चुनो ऐसे लोग। अच्छा, लेकिन नहीं, लेकिन ये ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। पूछो क्यों?
क्योंकि हम सबका नेचर वैसा ही है। अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट करप्ट, तो सबसे पहले तो इधर देखो जहां से गए हैं वो लोग, क्या वो पूरा समाज करप्ट होगा? तो हाँ, पूरा ही समाज करप्ट होगा ना, तभी तो जा पाए वो वहां तक। अच्छा, अगर सब पढ़े लिखे होते और सब अच्छे होते, सब ये सेकंड आइडियोलॉजी वाले होते, तो वो फर्स्ट आइडियोलॉजी वहां पहुंच जाती क्या? और तो सवाल ही पैदा नहीं था। तो यही बात हम कह रहे हैं, किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना अदर देन आवरसेल्व्स, ये दुनिया में आपको बहुत पीछे ले जाता है। हमने कब कहा आपको? एक चना भाड़ फोड़ सकता है क्या? हाँ, फोड़ सकता है। मैं इसकी आपको एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइव एग्जाम्पल है ना। हम लोगों ने मैकियावेली के बारे में पढ़ा था, समझने की कोशिश भी की थी। आप में से कुछ लोगों ने उसको नेट पे सर्च भी किया होगा। 1400 का बंदा, एक अकेला आदमी दुनिया में, पूरी दुनिया में एक अकेला आदमी वो आइडियोलॉजी देने वाला। 600 साल के बाद वो आइडियोलॉजी चल पड़ी उसकी। 600 साल के बाद एक अकेले आदमी ने भाड़ फोड़ दिया। हाँ, 600 साल बाद फोड़ा। आपको क्या लगता है, उसने आइडियोलॉजी दुनिया के सामने पेश करी, 600 साल मरे पड़े रहे, और उसके बाद जो है वो टक से उसकी आइडियोलॉजी लागू हो गई? ऐसा हुआ होगा क्या? अरे हाँ, धीरे 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 उसकी आइडियोलॉजी के लोग बनते गए, पनपते गए, बनते गए, डेवलप होते गए। जब वो मेजॉरिटी में बहुत आ गए, ताकत में आ गए, उन्होंने कहा लागू कर। ऐसे ही होता है। मैं कह रहा हूं कि ये सेकंड आइडियोलॉजी, आप आज खड़े हो जाओ, आपको 600 साल नहीं लगेंगे, मैं बता रहा हूं आपको बहुत लगेंगे, बहुत लगेंगे तो 30-35 साल, 40 मैक्स 40 साल खत्म हो जाएगा सब। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको यकीन भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा अभी आप, लेकिन 40 साल बाद आप देख लेना, मैं भी रहूंगा और आप भी रहोगे, आप में से ज़्यादातर लोग रहोगे। इस आइडियोलॉजी, क्यों ये आइडियोलॉजी अब क्यों चलेगी? इसलिए क्योंकि अब दुनिया को ज़रूरत है। अब से 50 साल पहले ज़रूरत नहीं थी, 100 साल पहले ज़रूरत नहीं थी, तो नहीं चल पा रही थी। अभी इसके बोलने वाले खड़े हो गए। मैं पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में अकेला आदमी था, अब नहीं हूं अकेला, पूरा अकेला आदमी था जिसने आइडियोलॉजी दी पहली बार। मैंने भी नहीं दी है, आई एम सॉरी टू से। योग की हज़ारों साल की आइडियोलॉजी यही थी, हमने इसको षड्यंत्र वाइज छुपा के रख लिया है। इसको पब्लिक में पहली बार मैंने बोला, अभी मुझे 3 साल नहीं हुए बोलते हुए, 3 साल नहीं हुए हैं। 5000 लोग मेरे साथ हैं। हंसने वाला हंस सकता है इसे, अबे सिर्फ 5000, लेकिन 5000 भाड़ फोड़ देंगे। एक अकेले ने फोड़ दिया, 5000 कर दिए ना, राइट? वो 5000 अगले 3 साल में कितना कर देंगे? अगर एक ने 5000 किए तो 5000 कितना कर देंगे अगले 3 साल में? हो गया ना काम। अब वो फिर अगले 3 साल में कितना कर देंगे? सीधा सीक्वेंस है यार, सीधा हिसाब है। असल में सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड में हमें चीज़ भी यहीं तक की दिखाई देती है। कितना रुपया आया, कितनी टी शर्टें हैं, कौन कौन सा लोअर ख़रीदना है, बस यहाँ तक का दिखाई देता है। इसके आगे का कैलकुलेशन ही नहीं है हमारे यार। पिज़्ज़ा जोमेटो से मंगाना है कि जैप से मंगाना है, मतलब इतना ही है बस। सेल्फ इंटरेस्ट आइडियोलॉजी कलेक्टिव में इंसान को बहुत दूर की दिखाई देती है। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशंस बता रहा हूँ। एक आदमी ने 5000 3 साल में कर दिए, ये 5000 अगले 3 साल में कितने कर देगा, हिसाब लगा सकते हैं ना हम। फिर वो अगले 3 साल में कितने लोग कर देंगे, मैं बता रहा हूं आपको कैलकुलेशन, 30-35 साल। और कहीं अगर ये मूवमेंट हल्का सा रुका, वैसे तो रुक नहीं पाएगा, लेकिन अगर कहीं हल्का सा रुका तो मैं कह रहा हूं 40 साल। अगर कहीं रुका 2-4 साल के लिए, लेकिन अब रुक नहीं पाएगा।
मेंटली मेरे साथ, मेंटली मैं कुंभ में गया, मैंने वहाँ एक डेटा भरवाया कि अगर कल को मुझे ज़रूरत पड़े तो आप में से कितने लोग हैं जो सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। 1737 लोग ने साइन करके दिया है मुझको, 1737 ने साइन करके दिया कि आप ज़रूरत हो कॉल करिएगा इस मोबाइल पे, हम आपके साथ हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें 10% तो आ ही जाएंगे ना, कॉल करूँगा अगर, तो वैसे ज़रूरत नहीं है मुझे कॉल करने की, क्या ज़रूरत है। दुनिया को ज़रूरत है। अभी हम लोग असल में, आप लोग का जो मतलब एज वो है ना, मतलब जो एज कंपार्टमेंट है, वो एज कंपार्टमेंट मतलब वो सब वाला है, मतलब बिंदास, हाँ नया मस्त जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपसे एक जनरेशन पहले, जस्ट एक जनरेशन पहले अपने माँ बाप से पूछो, जब वो आपको अपने शहर से अलीगढ़ के लिए भेजते हैं तो उनको फिक्र होती है या नहीं होती है? आपको नहीं होती है, उनको होती है कि नहीं होती? तो वो बताएंगे आप, वो बताएंगे। आप इंटरवर्सिटी खेलने गुंटूर जा रहे हो, आंध्र प्रदेश फॉर एग्जाम्पल, यहाँ माँ बाप परेशान है, बच्चा पहुँचा, बच्ची पहुँची नहीं पहुँची, कैसी है कैसी नहीं, बहाने से कॉल करके खाना खा लिया, अब सोने का समय हो गया, और जबकि उनको पता है बड़ा बेहुदा आदमी है ये, तो खाना तो खा ही लेगा, दूसरों का भी खा जाएगा, खा चुका होगा अब तक, मगर माँ लगातार क्यों पूछ रही है? इसीलिए पूछ रही है ना, परेशान हो रही है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, माहौल ऐसा है। कितने तरह के एक्सप्लॉयटेशन चल रहे हैं, राइट? आप वाला जो कंपार्टमेंट है वो अभी इस उसमें नहीं आया है, लेकिन हाँ जल्दी आप भी फंसने वाले हो इसमें, 2-4 साल 5 साल में। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सेकंड आइडियोलॉजी, राइट, इस सेकंड आइडियोलॉजी के लेने वाले लोग लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उनकी एजुकेशन हो प्रॉपर। आप तो एज ए सिलेबस ले रहे हो, लेकिन पूरी पॉपुलेशन इसको जो है वो एजुकेट हो इसके बारे में। अभी तो ऑप्शन ही नहीं समझ में आ रहा ना कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, राइट? इसके आगे हम लोगों का जो है वो, राइट, इसके 7 स्टेप्स हैं, हाउ टू इस्टेब्लिश दिस। ये सोशल ऑर्डर करना है ना आपको, है नहीं? ये सोशल ऑर्डर करना है, इसके 7 स्टेप्स हैं। योग ने 7 स्टेप्स बताए, इन 7 स्टेप्स को आप कवर कर लो, योगिक सोशल ऑर्डर एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ लागू हो जाएगा। इन 7 स्टेप्स को कवर करने के लिए की मैं बात कर रहा हूं आपसे, 30 से 35 साल, कहीं हल्का सा 2-4 साल के लिए मूवमेंट अगर रुका तो अगले 5 साल हो, 40 साल मैक्सिमम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।